आपने वाजे कर दिया था कि टॉप 5 में से जो भी होगा उसमें से कोई एक जनरल आर्मी चीफ बन सकता है, इस उसूल से रूगर्दानी नहीं की जाएगी। मगर इमरान खान साहब नहीं है मानने को तैयार। वो कह रहे हैं कि जी मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं लगा सकते, ये क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। अब इलेक्शन हो, आप इलेक्शन जीत जाए तो आप लगा लें आके, वो जीत जाए तो वो लगा ले आके, उस वक्त तक आर्मी चीफ ना लगाया जाए। क्या कह रही है हुकूमत? जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, ये बड़ा प्रीमेच्योर है। इस वक्त अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इस इशू को इस वक्त खोलना ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना हमारी इस अदारे के लिए बेहतर है, जो हमारी दिफा का अदारा है, हमारी दिफा का जामिन है। उसके सरबराह को की अपॉइंटमेंट को एक कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल रेल्म में उसको घसीटना, मैं समझता हूं कि इट्स ए डिसफेवर टू दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं। इट्स ए डिसफेवर। और ये हमारी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उसमें मैं कहूँगा, अपील करूँगा, मेहरबानी करूँगा तमाम सियासी अनासर से, जिनमें सर फहरिस्त जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके या न्यूट्रल का नाम लेके, मीर जाफर मीर सादिक का नाम लेके, जानवर का नाम लेके, वो इमरान खान है सर फहरिस्त जो है, वो नाम मुतनाज़ा बनाए इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को जो है जिस तरह चलता आ रहा है पिछले 75 साल से, उसकी सेंटिटी बरकरार रहने दें। इस तरह ना करें, ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है। अगर एक अदारा जो है हमारा शिकस्त रेख से अल्लाह के फजल से बचा हुआ है तो उसको मुतराजा ना बनाए। मैं फिर ख्वाजा साहब, आपने पहले भी ये कहा था, मगर इमरान खान साहब तो आगे बढ़ गए ना। अब तो वो उन्होंने एक तजवीज़ भी सामने रख दी है। हालांकि आपने कहा था कि टॉप 5 में से एक होगा, अब वो आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि ये हुकूमत आर्मी चीफ। आप लोग बाद में बेशक कर लें, बाद में वो चोरी का, पैसे का या क्वालिफाइड ना होने की बात नहीं करें, मगर इलेक्शन जीत के अगर आप लोग आ जाए फिर बेशक तैनात कर लें, अभी नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको समझ गया हूं, आपका सवाल है, मुझे मोहलत दें, मैं जवाब दूं। देखें, ये जो बात जो कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारी हुकूमत की इलेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं। हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब होके मारिज़ वजूद में आई हुई है, उसको अपनी आईनी जो फर्ज है उसका, जो नवंबर 29 को उसने अदा करना है, उसको अदा करने से रोका जाए। और उनको ये इत्मीनान है कि इलेक्शन जो होगा उसमें वो जीतेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी का, ये जो हसरत है उनकी जो पूरी ना हो सकी, पिछले अक्टूबर में उसका जो है एक किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ये हसरत पूरी करना चाहते हैं ये इंटरव्यू के जरिए। ये इंटरव्यू एक नूरा कुश्ती थी, ये एक फिक्स्ड मैच था, उसमें सवालात और जवाब जो है पहले तय हो चुके हुए थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीडिया जो है इन चीजों में ना पड़े। फॉर गॉड्स सेक डोंट गेट ड्रैग पाकिस्तान आर्मी इनटू दिस कंट्रोवर्सी। सियासत जो है उसमें ऊंच नीच भी होता है, सियासत जो है उसमें अच्छा बुरा भी होता है, सियासत में गाली गलोच भी होती है। आप इस इंस्टीट्यूशन को प्रीमेच्योरली, एक ऐसी चीज जिसका अभी वक्त नहीं आया, 2.5 महीने दूर है, उसके मुताबिक कभी उसको इलेक्शन से नथी कर रहे हैं, कभी नई हुकूमत से नथी कर रहे हैं। पुरानी हुकूमत जो है, जो उनकी जगह आई है, वो एक कानूनी और आईनी तरीके से आई है। वो बिल्कुल हमारा राइट है और ये राइट इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज करेंगे, वक्त आने पे एक्सरसाइज करेंगे। We don't want to get embroiled into this controversy 2.5 months before. जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें एक मसला ये है कि DGISPR बता चुके हैं, और जो बात उन्होंने की उसका लुबे लुबाब यही था कि आर्मी चीफ तौसी लेंगे ही नहीं। तो क्या इस हवाले से कोई बात हुई है मौजूदा आर्मी चीफ से, या इस हवाले से कुछ सोच रही है हुकूमत? इस किस्म की कोई बहस और तमहीज जो है या इसमें कोई गुफ्तगू का एक्सचेंज जो है वो अभी तक कतई तौर पर कोई नहीं हुआ। नुकसान पहुंचाएगी हमारे इस अदारे को, जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। ये कंट्रोवर्सी ना करें। इस एक शख्स की कॉल के ऊपर जो है लाखों लोग जो है जान कुर्बान करते हैं। प्लीज इसको ना इस कंट्रोवर्सी का सियासत जैसे काम का जो है टॉपिक ना बनाएं, उसको कंट्रोवर्सी का जो है ना बनाएं।
मैं अपील करता हूं ये ना करें इस तरह की। मगर ख्वाजा साहब, अवॉइड कर रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी जमात में से ही असद उमर साहब तो कह रहे हैं कि जी जो आर्मी चीफ होता है वो अपने इदारे का होता है, अगर किसी को लगता है कि वो उसको लगाएगा तो वो उससे कमिटेड होगा। आर्मी चीफ अपने इदारे से कमिटेड होता है, जिस वक्त वो कमांड संभालता है, जैसी नोटिफिकेशन होता है वो एक आज़ाद आदमी होता है। टॉप 5 जनरलों में से आर्मी चीफ लग सकता है, मगर इमरान खान साहब फिर भी पुश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि या तो खान साहब ना इस बात को पुश कर रहे हो, वो मुसलसल इस बात को पुश कर रहे हैं और आज वो 2 कदम आगे निकल गए हैं। तो अब जो भी नया चीफ होगा, आपको नहीं लग रहा है कि उन्हें पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है, वो अब आप पे दबाव डाल दिया है कि एक जो नया आर्मी चीफ आए वो अगले इलेक्शन के बाद है? वो एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इस चीज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, इस वतन से दुश्मनी कर रहे हैं जिसने उनको इज्जत दी थी और जिस अदारे ने उनको इज्जत दी थी उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये मौसम खुशी है। ये वो इमरान खान जो है जिस हाथ से खाता है उसी हाथ को काटता है। ये उसकी ट्रेडिशन है, ये उसकी एक आदत है, ये उसकी श्रेष्ठ में है, उसके डीएनए में ये चीज जो है। तो मैं आपकी वसातत से मैं अपील करूंगा, जिन लोगों को उसने इंटरव्यू दिया है वो भी तकरीबन जो है इस वारदात में शामिल हो गए, जो उन्होंने वारदात की है वो भी इस वारदात में शामिल हो गए हैं। ये वारदात है। और दूसरी बात जो है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बयानिया उन्होंने बनाया था, आज जो मुझे नाम भी पता है जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनका जो पार्टी का एक मुद्देदार जो है उसकी जो मुलाकात हुई है, और फिर ये आज एक तस्वीर जो है वो एक कहीं जो जमाना कदीम की सियासत जो है बरतानिया से, वहां से एक कांग्रेस का मेंबर उठा के उसको दरमियान में खड़े होके उनके फोकल पर्सन ने, और ह्यूस्टन से जो कोई हेड है इनका पीटीआई का, उसने तस्वीर खिंचाई हुई है जैसे बाइडेन को बीच में खड़ा किया हुआ है या किसी और को खड़ा किया हुआ है या नैन्सी पेलोसी को खड़ा किया हुआ है। उस बेचारे ने, उसको सियासत से रिटायर हुए एक अरसा दराज हो गया हुआ है, उसको बीच में खड़ा करके तो सारा जो है वो तालियां मार रहे हैं पीटीआई वाले कि क्या बात है, क्या आपने पता नहीं क्या करी है। ज़हनी तौर पे ये लोग जो है आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। ये ज़हनी तौर पे जो है ये जो चीज उन्होंने तैयार की थी कि बैरूनी साजिश है। अब बताएं कि यहाँ पे बनिगाला में मुलाकातें हुई हैं, यहाँ एम्बेसडर से मुलाकातें हुई हैं, महमूद खान की मुलाकात का आपने जिक्र किया, वो एक जो है जमाना कदीम से एक सियासी वहां पे उसकी तस्वीर जो है ट्विटर के ऊपर तारीफें कर रहे हैं। ये कैसी बैरूनी साजिश है, कैसी हकीकी आजादी है, कौन सी हकीकी आजादी? ये तो सारे के सारे जो है ये रंगबाज लोग हैं। इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों मिले मुजीबुर रहमान शामी साहब से और सुहेल वड़ाई साहब से। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट ही तकरीबन ये बात की कि आर्मी चीफ होना चाहिए, मगर उसके बाद 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा मेरा मसला ही नहीं है आर्मी चीफ कौन होगा, ये तो अब इस हुकूमत ने फैसला करना है। मगर अचानक उन्होंने ये बयानिया बनाया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 स्टेप आगे 2 स्टेप आगे वो गए हैं। हालांकि आपने कह दिया था कि जी टॉप 5 में से एक होगा, असद उमर साहब ने भी ऑलमोस्ट यही बात की थी कि इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर इमरान खान साहब फिर भी अगर बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो हुकूमत की कोई हिकमत अमली है या खान साहब बयानिया बनाएंगे और हुकूमत कोई जवाब नहीं देगी या हुकूमत कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट इस पर नहीं करेगी? देखें, मैं शाहजेब बड़ा कैटेगोरिक और बड़ा कतई किस तौर पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि ना ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, ना इस प्रोसेस पे कोई गौर है, ना इसकी ऑप्शंस पे कोई गौर है, और हम इसको इस वक्त स्टार्ट करके इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करके जो जाल बिछा रहे हैं इमरान खान साहब उस जो इस वक्त चेस बोर्ड जो है अरेंज कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जो कानून और आइन के मुताबिक बात है, जब वो अदारा नाम रिकमेंड करेगा ड्यू डेट के ऊपर, उसमें जो है जो भी प्रोसेस होगा वो प्राइम मिनिस्टर आइन और कानून के मुताबिक उस प्रोसेस के मुताबिक फैसला कर देंगे। क्या इस बात पर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई इख्तलाफ पाया जाता है? कथित तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। देखें, हमारी इसमें इख्तलाफ जो है की वजह कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो भी फैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक करना है। हमने कोई फैसला जो है अपनी विम्स पे नहीं करना, हमने फैसला इमरान खान की तरफ नहीं करना कि उसने देखना है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए, जिस तरह वो अगले दिन कह रहे थे कि ये वो ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं जो इनके गैर कानूनी कामों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। क्या आर्मी चीफ या उन 5 जनरलों में ऐसे लोग हैं इमरान खान के मुताबिक, या कोई ऐसा शख्स है जिस तरह इन्होंने उसकी हुगुल वतनी के ऊपर भी फेवरेट होने के ऊपर, ये सारी बातें जो है उन्होंने उनको कुछ सवालिया निशान बना दिया है। ये बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त इंटैक्ट है,
जिसकी जो साख है वो इस वक्त मौजूद है, साख जो है उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं खुदा अल्लाह के फजल से लगा हुआ। ये उसको, उसकी साख को या उसकी रेपुटेशन को या उसकी जो एक अनडिस्प्यूटेबल एक उसका एक तशख्खुस है, उसको डिस्प्यूटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।